जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इंदु ने कहा कि सरकार भर्ती नीति पर काम करेगी। लेक्चरर और प्रोफेसरों के पद जल्द भरे जाएंगे। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में कहा कि सिंधु जल संधि पर सवाल उठाने के बजाय 2 बिजली परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल फरवरी में 2 गैर स्थानीय लोगों की हत्या से जुड़े श्रीनगर के जलडागर इलाके में एक 2 मंजिला आवासीय घर को किया गुम। जम्मू कश्मीर के रियासी में वाहनों की टक्कर में 12 तीर्थयात्री घायल। अब समाचार विस्तार से। स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना मसूद इट्टू ने आज श्रीनगर में कहा कि सरकार भर्ती नीति पर काम करेगी और लेक्चरर, प्रोफेसर और शिक्षकों के रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। एसकेआईसीसी में एक समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने कहा कि ये सच है कि पिछले कुछ वर्षों में भर्ती प्रभावित हुई है, लेकिन प्रक्रिया शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि युवाओं में नशीली दवाओं की लत और अवसाद से निपटना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन सरकार स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हर संभव उपाय करेगी। डर लगता है Assalamu alaikum. If you are comfortable, we can take you 2 minutes. Thank you, sir. इसको देखेंगे क्या है। रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सही बात है। पिछले साल 5 साल में कोई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन अभी शुरुआत हो गई। कुछ लेक्चरर्स की पोस्ट, कुछ प्रोफेसर्स की पोस्ट, कुछ टीचर्स की पोस्ट, चाहे डीपीसी के जरिए हो, चाहे वो रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए हो, उनका सिलेक्शन बहुत जल्द हो जाएगा और रिक्रूटमेंट पॉलिसी जो है वो उस पर फिर से काम किया जाएगा। मैम पिछले 5 साल से 6 साल चलो वजूहत क्या शुरू है, आप आगे पूछिए, पिछला छोड़ दो। आज मेंटल हेल्थ के लिए हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे थे, चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ, उस पर बात हो रही थी। तो क्योंकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है, खासकर कश्मीर जो है, यहाँ बहुत डिप्रेशन का शिकार है, एंग्जाइटी का शिकार है, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो यंग हमारे जवान हो, चाहे वो ओल्ड एज फैक्टर ही हो। उस चीज़ को देखना पड़ेगा, उसके लिए काम करना पड़ेगा ताकि हम इन चीज़ों से जो है लोगों को रोक सके। ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ये एक बहुत चैलेंजिंग जॉब है और इंशाल्लाह उस पर हम काम करेंगे। जो भी हम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है, जो भी स्टेप्स उठाने पड़ेंगे वो भी हम करेंगे। कुछ मेजर इनिशिएटिव। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि कम से कम 2 बिजली परियोजनाएं जम्मू कश्मीर को सौंपी जानी चाहिए। सिंधु जल संधि पर सवाल उठाने के बजाय हमें ध्यान केंद्रित करना चाहिए और बिजली मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार को 2 बिजली परियोजनाएं प्राप्त करने के लिए तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जो बिजली उत्पादक होने के बावजूद अंधेरे में है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुआवजा मिलना चाहिए जाती है। और उमर साहब का ये कहना कि हमारा नुकसान है, हम बिजली पैदा नहीं कर सकते हैं, तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि जो बिजली हम पैदा कर रहे हैं क्या वो हमारी है। हम तो कहते हैं कि हमें नुकसान है कि हम ज़्यादा बिजली क्यों नहीं पैदा कर पाते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों नहीं। पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो बिजली हम प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या वो हमारी है। देखिए, मरहूम शेख साहब जब यहाँ के वजीर आला थे तो उन्होंने सालार प्रोजेक्ट एनएचपीसी को दे दिया, यानी हमारे हाथों से वो प्रोजेक्ट निकल गया। उसके बाद जब फारूक साहब वजीर आला बने 96 में, उन्होंने 7 पावर प्रोजेक्ट एनएचपीसी को हैंड ओवर कर दिए। ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मेरा ये है कि उमर साहब का और हम लोगों का फोकस होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो हमारे पावर प्रोजेक्ट है, कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट जो पीडीपी ने बीजेपी के साथ जब सरकार बनाई थी तो एजेंडा ऑफ अलायंस में बीजेपी ने अग्री किया था, उसको रखा था। कम से कम 2 पावर प्रोजेक्ट, जैसे रंगराजन कमेटी बनी थी, उन्होंने भी वो रिकमेंड किया है, वो हमें वापस दे, हमें कंपनसेट करे। अगर आप पावर प्रोजेक्ट वापस नहीं देते हो तो फिर हमें पैसा दो, क्योंकि आप पूरे मुल्क में घूमते हो बीजेपी वाले, कहीं 200 यूनिट, कहीं 300, कहीं 400 यूनिट फ्री बिजली देते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाहिद एक ऐसी रियासत है जो बिजली पैदा करने के बावजूद अंधेरे में रहती है। हमारी बिजली एनएचपीसी को जाती है, फिर वो हमको बेचते हैं।
तो मैं समझती हूँ कि बजाय इसके कि हम इंडस वाटर ट्रीटी को एक इशू बनाए और दोबारा और ज्यादा तनाव मुल्क के, दो मुल्कों के अंदर पैदा करें, जिसका खिमियाजा बीजेपी को तो फायदा होगा, वो पूरे मुल्क में अब इसको इशू बनाएगी जैसे 370 को बनाया है। इसी तरह ये अगर इशू बनता है, इसमें अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है इंडस वाटर ट्रीटी, उसका खिमियाजा जम्मू कश्मीर के लोगों को हमें भुगतना पड़ेगा। बीजेपी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पंजाब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राजस्थान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर जम्मू कश्मीर को के ऊपर और भी मुश्किलात आएंगी। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले ग्रेनेड चला और वो बेचारी लेडी जो वहाँ की थी बांडीपोरा की आबिदा, तो उसमें जान बहक हुई। तो इसलिए हम तो खून से लथपथ लोग हैं, तो मुझे लगता है हमें सोच समझ के बात करनी चाहिए और जो इश्यूज किसी हद तक सेटल्ड हैं दो मुल्कों के बीच में, उसको नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि फिर हम बीजेपी के लाइन टो कर रहे हैं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने इस साल फरवरी में 2 गैर स्थानीय लोगों की हत्या से जुड़े श्रीनगर के जलडागर इलाके में 2 मंजिला आवासीय घर को कुर्क कर लिया है। 10 मरला जमीन पर बना यह घर आदिल मंजूर लंगू का है, जो फिलहाल हिरासत में है। लंगू पुलिस स्टेशन शहीदगंज द्वारा आरोपी के खिलाफ मामला पहले से ही दर्ज है, जिसे बाद में आगे की जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया था। यह मामला 7 फरवरी 2024 को शल्ला कदल करफल्ली मोहल्ला हब्बा कदल श्रीनगर में 2 गैर स्थानीय लोगों की हत्या से संबंधित है और आज सुबह एनआईए की टीम ने कुर्की की है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में शिवखोड़ी मंदिर जाने वाले 12 तीर्थयात्री उस समय घायल हो गए जब उनकी बस एक वाहन से टकरा गई। अधिकारियों ने बताया कि ये दुर्घटना सिंबल चौक पर उस समय हुई जब उत्तर प्रदेश से 35 से 40 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य वाहन से टकरा गई। उन्होंने बताया कि 12 तीर्थयात्रियों को चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीर्थयात्री माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के बाद शिवखोड़ी मंदिर के दर्शनों के लिए जा रहे थे और मौके पर ही डीसी रियासी विशेषपाल महाजन भी पहुंचे और घटना का जायजा लिया। ये सबसे ज्यादा गौरव है क्योंकि ये हमारी बस जो है कटरा से जो है शिवखोड़ी दर्शन के लिए जा रहे थे। 40 लोग हम उसमें सवार थे और जो है विपरीत दिशा से आ रही जो है गाड़ी ने उसमें जो है टक्कर मार दी। कितने लोग सवार थे? 40 लोग सवार थे। कहाँ जा रहे थे आप? शिवखोड़ी दर्शन के लिए। सभी लोग कहाँ के थे? क्या सभी लोग कहाँ के थे? यूपी के जो है सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं। तो कितने लोगों को चोटें आई? लगभग 12 से 15 लोगों को। जिनको चोटें हैं वो सभी ठीक है? अभी सभी हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं। उनको प्राथमिक उपचार मिल चुका है? प्राथमिक उपचार हो चुका है, अभी लगातार चल रहा है उनका। सब ठीक है? एक लोग का हाथ टूट गया है और लोगों की चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। सर मेरा नाम संतोष शुक्ला है, मैं सीतापुर यूपी से हूँ। यहाँ दर्शन करने के लिए आया था। आज हम लोग गाड़ी लिए जा रहे थे शिवखोड़ी के लिए। जित्तो बाबा और नवदेवी होके अभी निकले थे। बस हमारी गाड़ी साइड में थी, लेकिन वो दूसरी गाड़ी जो खाली आ रही थी उसने ठोक दिया आगे से, तो 10-15 लोग चोटिल हुए हैं। उसमें 1-2 लोग थोड़ा ज्यादा है चोटिल, कहीं किसी का टूट गया हाथ, किसी का उसे फूटे फाटे सब हैं। 15 लोग डीएम साहब आए थे तो हॉस्पिटल को भिजवा दिए हैं अपनी जिप्सी से, और सब यहाँ सुरक्षित है। कोई बात ऐसी नहीं, थोड़ी बहुत हल्की फुल्की चोटें आई हैं, कोई विशेष नहीं आई। तो वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, उसकी गलती थी। वो पहले मोड़ था यहाँ पे, वो बाएं ले गया, फिर एकदम आके खोस दिया आगे दाहिनी तरफ। कितने लोग बैठे थे? 40 लोग थे बच्चों को मिला के। जो जिन लोगों को लगी है वो फिलहाल ठीक है? हाँ लगभग अभी तो ठीक है, लेकिन अब हॉस्पिटल से जब ट्रीटमेंट वगैरह हो तब पता चले। उनका कुछ ज्यादा तो नहीं बिगड़ा। कितने लोग आए हुए?
लगभग 15 लोग जा चुके हैं हॉस्पिटल को। जी जी एम्बुलेंस आ गई थी टाइम पे? जी एम्बुलेंस वगैरह टाइम पे आ गई? एम्बुलेंस भी आ गई थी, डीएम साहब भी आ गए थे, पूरा स्काट आ गया था, सब आ गए थे। पूर्व सैनिक लीग भद्रवा द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया और किश्तवाड़ में अपनी जान गंवाने वाले शहीदों, 2 वीडीसी सदस्यों और नायब सूबेदार को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर बोलते हुए राज सिंह चाड़क ने कहा कि हमें अपनी सेना और वीडीसी सदस्यों पर गर्व है। पूर्व सैनिक लीग और भद्रवा के लोगों ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी और सरकार से वीडीसी सदस्यों के परिवार को कम से कम 50 लाख की राहत देने और परिवार के कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का अनुरोध किया। इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, एक्स-सर्विसमैन लीग भद्रवा जिंदाबाद, एक्स-सर्विसमैन लीग भद्रवा जिंदाबाद, किश्तवाड़ के शहीद अमर रहे, किश्तवाड़ के शहीद अमर रहे। शहीदों हेलो 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 शहीदों की चिता पर लगते हैं हाथ, वतन पर मरने का यही बाकी निशान होगा। को लेकर ये किया गया था? ये धन्यवाद आपका। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो किश्तवाड़ में घटना हुई है, जो हमारे 2 वीडीजी मेंबर उनको मारा गया है, उनकी शहादत हुई है और एक आर्मी के जो नायब सूबेदार जी वो मारे गए हैं, उनके अगेंस्ट हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इसका पुरजोर आक्रोश है। इस पूरी हमारी जो चिन्हाव वैली है, इसमें हमारे आर्मी को छोड़ के यहाँ एक्स सर्विसमैन लीग और यहाँ की जनता पूरी आर्मी के साथ है और इनका पूरा जो है नाश करेगी, जो मिलिटेंसी है इसका नाश करेगी। नजीर अहमद और कुलदीप जी जिन्होंने अपनी शहादत इस देश के लिए दी, हमारी चिन्हाव वैली के लिए दिए, और राकेश कुमार नायब सूबेदार जी जो के 2 पैरा कमांडो के थे, उन्होंने जो शहादत दी वो इस देश के खातिर दी और हम तहे दिल से उनका शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने अपने हंसते हंसते अपने प्राणों की हुई दी इस देश के, इस हमारे जम्मू कश्मीर के लिए दी। हम उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो करियाना हरकतें जो कर रहे हैं हमारे JNK में डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो हाल ही में जो इलेक्शन हुआ था, जो यहाँ की हमें उम्मीद थी कि ये जो सरकार आएगी, ये जो मिलिटेंसी कम हो गई, ये लेकिन दिन ब दिन ये बढ़ रही है और हमने ये प्रोग्राम किया है संदेश देना चाहते कि हम डरने वाले नहीं हैं इनकी धमकियों से। अवामी इत्तेहाद पार्टी के नेता और विधायक लंगेट शेख खुर्शीद ने आज श्रीनगर ग्रेनेड हमले में घायल हुई आबिदा कोसर के परिवार से मुलाकात की और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। शेख खुर्शीद ने शोक संतप्त परिवार के प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर सरकार से अनुग्रह राशि और नौकरी सहित मुआवजा प्रदान करने का आग्रह किया, जैसा कि जम्मू में आतंकवादी पीड़ितों को दिया जाता है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसी घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और जो नहीं होनी चाहिए और अधिकारियों को पूरे जम्मू कश्मीर में सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। जी, ताज़ियत के लिए आए थे हम। जो हमारी बहन है आबिदा, जिनका एक अनफॉर्चुनेट जो ग्रेनेड अटैक हुआ वहाँ लालचौक में, उसमें जो है काफ़ी सारे जो सिविलियंस हैं वो ज़ख्मी हुए थे और उसमें हमारी जो सिस्टर है आबिदा, इनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली कल। तो हम जस्ट ताज़ियत के लिए आए थे, लेकिन साथ ही साथ जो है हमने लवाहिकीन के साथ बात की। ताज़ियत के साथ साथ जो है वो चाहते हैं कि जो इसमें मुलव्वस अफराद थे एक फेयर इन्वेस्टिगेशन हो जाए और डिमांड रहेगी सरकार से कि जिस तरह जब भी कोई इस किस्म के वाक़यात जब होते हैं तो आप जो है उसके बाद जो एक्सक्रीशा या बाकी जो इमदाद है मैक्सिमम पॉसिबल जितना भी आप करते हैं तो वो इमदाद मिलनी चाहिए फैमिली को, बच्चों को। ऐसा ना हो कि डिस्क्रिमिनेशन इसमें भी नहीं होनी चाहिए। जैसा हम देखते आ रहे हैं कि अगर अनफॉर्चुनेटली देखिए, एक इंसान का कत्ल तो पूरी इंसानियत का कत्ल है, कोई भी मरे, चाहे ये हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये जम्मू का हो, ये श्रीनगर का हो, ये संबल का हो, हर इंसान जो है इंसान की जान की कीमत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। हम ये सरकार से अपील करते हैं कि जिस तरह जब VDC मेंबरान या जो जम्मू में जब भी कोई इस किस्म का वाक़ा हुआ, उन्हें जिस तरह से जो आपने एक्सक्रीशा दिया या उसके बाद जो उन्हें आप सरकारी नौकरी वगैरह फराहम करते हैं, तो इसी तरह जो है आप यहाँ भी, चूँकि हम भी इंसान हैं, हम चाहते हैं कि इन बच्चों की जो रिहेबिलिटेशन के लिए, इस फैमिली की रिहेबिलिटेशन के लिए भी जो है एक ही नज़र की जाए और सबको जो है एक ही। पटन निर्वाचन क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार सैयद अबरार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए पत्रकार वार्ता को संबोधित किया।
उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार को हमारे बेरोजगार युवाओं के उज्जवल भविष्य के बारे में सोचना होगा कि किस तरह उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाए ताकि उसका ध्यान भंग ना हो और वो पथभ्रष्ट ना हो। जो मैंने ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसका जो मेन मकसद है, जैसा कि हम देख रहे हैं हमारी रियासत में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पीक पर है। आई थिंक इफ वी विल आस्क फॉर द एम्प्लॉयमेंट, अगर हम एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग अपने पॉलिटिशियन से पूछेंगे, आई थिंक इट इज जोक टू देम, दे थिंक इट्स अ जोक। कल अगर आपने देखा होगा जो आर्मी की रिक्रूटमेंट रैली थी, वहां कितने लोग गए, अडनाउन नंबर प्रॉपरली रेस प्रॉपरली तथ में पार्टिसिपेट करित किया। सो दैट दैट हाईलाइट्स, दैट इंडिकेट्स कि आप देखिए कश्मीर में कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है। कश्मीर में क्या चीज अनएम्प्लॉयमेंट एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। अगर हम बाकी स्टेट्स की बात करेंगे, जैसे दिल्ली हो, जैसे हरियाणा हो, जैसे बेंगलुरु हो, जैसे चेन्नई हो, जैसे हैदराबाद हो, बाकी स्टेट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी है, वहाँ पे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, बड़ी बड़ी कंपनीज है। यहाँ से मेरा भाई कोई ग्रेजुएट होके या कोई भी डिग्री लेके यहाँ उसको जॉब नहीं मिलती है, वो फिर चला जाता है बाहर जॉब करने के लिए। वो मजबूर होता है बिकॉज उसके पास यहाँ पे सोर्स नहीं होता है, उसके पास यहाँ पे ही हैज नॉट गॉट द प्लेटफॉर्म, उसके पास यहाँ पे प्लेटफॉर्म नहीं है जॉब करने के लिए। असल में मुझे बात कहनी ये है, 370 इज ए जोक टू नेशनल कॉन्फ्रेंस। डाक बंगला सुरनकोट में आज एक बैठक आयोजित की गई जिसे सैयद ओवैस बुखारी ने अपने पिता और जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े राजनीतिक दिग्गज स्वर्गीय सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को वोट देने और समर्थन करने वाले सभी लोगों को धन्यवाद देने के लिए बुलाया, जो विधानसभा के कुछ दिनों के बाद स्वर्गीय निवास के लिए रवाना हो गए। इस बैठक का एक हिस्सा शोक सत्र भी रहा, जिसमें मौजूद सभी लोगों ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। आपने भी याद किया क्या है, तो आप 5 साल जो है वो लोगों को रोजगार की जरूरत है, एमएलए की जरूरत है, किसके पास जाएंगे, कहां से साइन करवाएंगे, क्या करेंगे, वो नेक्स्ट बात है। आदमी जो है वो जो जीता हुआ एमएलए है उसके पास गए, सब गए, यहाँ से जितने बैठे हैं। मैं ज्यादा आगे नहीं कहूंगा, इतना ही काफी है सबके लिए। तो मेरे मजहब भाई, हम एक अनमोल हीरे से जुदा होंगे और साथ कि वो एक अनमोल हीरे से जिसने जन्म दिया था, शायद ऐसा अनमोल हीरा हमें नायाब। मुश्ताक अहमद बुखारी साहब के फर्जंद सैयद ओवैस बुखारी साहब की जानिब से एक ताज़ीकी इजलास और एक रस्म शुक्रिया का इजलास डाक बंगला सुरनकोट में मुनक्कद किया गया है, जिसमें भारी तादाद में मुअज़्ज़िज़ीन ने, नौजवानों ने शिरकत करके मरहूम बुखारी साहब के तईं इसाले सवाब के लिए दुआ की और ओवैस बुखारी साहब की तरफ से तमाम मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने दौरान इलेक्शन बुखारी साहब के साथ उनका ताउन किया। ये जो छोटी सी एक मीटिंग रखी थी, ये मरहूम सैयद मुश्ताक बुखारी साहब की ताज़ियत भी थी और के 40वें के बाद हमने उन लोगों का शुक्रिया अदा करना था जिन्होंने बुखारी साहब को बगैर किसी कैंपेन के 24,000 वोट दिए। बुखारी साहब एक बुखारी नाम नहीं है, बुखारी साहब एक सोच का नाम है, बुखारी साहब एक फिक्र का नाम है, बुखारी साहब एक मकाम का नाम है। बुखारी साहब सुरनकोट की शान बान नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की एक शान का नाम है। मुश्ताक बुखारी एक सोच दे के चले गए हैं। मुश्ताक बुखारी साहब के विसाल को 40 दिन से कबल हो गए हैं, तो जो सियासी मूवमेंट, जो इलेक्शन का दौर था, उसके बाद फिर उस पर बहुत सा लग गया था, तो हम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। 8 तारीख को रिज़ल्ट आया और उससे पहले 5-6 दिन पहले 2 तारीख को बुखारी साहब का जो विसाल हो गया, तो उसकी वजह से जो हम लोगों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाए। वही आज 40 दिन के कबल आज सब साथियों ने ये फैसला किया कि आज हम जो डिज़र्व करती है सुरनकोट की आवाम, हम उनका तशक्कुर ज़ाहिर करें। उसके लिए आज हम डाक बंगला में जो बुखारी साहब से जुड़े लोग थे वो सब इकट्ठे हुए हैं
उनको अखराज अकीदत पेश कर रहे हैं और साथ में उनकी दुआएं मग़फ़िरत भी कर रहे हैं। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।